नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जरूरतमंदों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। योजना जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए आवास योजना शुरू की है। अब पात्र परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम। यूपी परिवहन विभाग ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास विकसित होंगे। रोजगार और निवेश के नए अवसर भी मिलेंगे। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने फसल बीमा, सब्सिडी और आसान आरण की घोषणा की है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती में आत्मनिर्भरता आएगी। यूपी सरकार ने बिजली बिल सुधार की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को मिलेगा सटीक बिल और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा। गलत बिलिंग की समस्याएं होंगी अब खत्म। उत्तर प्रदेश में धाराधार कट रहे हैं चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। स्मार्ट कैमरों से निगरानी तेज और लोगों में बढ़ी रही सतर्कता। उत्तर प्रदेश में नया नियम लागू। अब बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सख्ती शुरू। पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। अब लाभार्थियों को मिलेगी अधिक आर्थिक सहायता। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने नई सुविधाओं का किया ऐलान। सफर होगा अधिक आरामदायक और सुरक्षित। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 520 से अधिक विदेशी खरीदार पहुंचे। यह आयोजन उद्योग जगत को नई उड़ान दे रहा है, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर बन रहे हैं। यूपी के 8 लैब टेक्नीशियन पर कार्रवाई की संभावना। भर्ती प्रक्रिया में हुई बड़ी गलती उजागर हुई। दोषियों पर जल्द गिर सकती है गाज। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने विशेष पहल की। स्टार्टअप सेमिनार, वर्कशॉप और मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। समय से पहले निपटा लें काम। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए 37 करोड़ रुपए जारी हुए। शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर। यूपी के मुरादाबाद बदायूं जिले को जल्द मिलेगी जाम से राहत। 4 लेन रोड निर्माण से 5 जिलों को होगा फायदा। यातायात सुगम और तेज होगा। दारुल इस्लाम पर विश्वास करने वालों को पहले जहन्नुम जाना होगा। सीएम योगी की चेतावनी। पूर्वांचल के जिलों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग को 31 लाख रुपए मिले। इस मदद से हरित विकास को मिलेगी रफ्तार और जागरूकता बढ़ेगी। यूपी आईटीएस 2025 बना बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र। योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश उभर रहा नई पहचान के साथ शिक्षा और नवाचार को मिल रहा बढ़ावा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को बनाया जाएगा मॉडल। गो उत्पादों से होगी आय। योगी सरकार ने बनाई कार्य योजना। गाजियाबाद में बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे वाहन चालकों को रोकना मुश्किल। सुरक्षा बढ़ाने की मांग। ग्राम प्रधानों ने सीएम योगी को सुनाई बदलाव की कहानी। बताया कैसे 8 वर्षों में यूपी के गांवों में आई सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल सेवाओं जैसी बड़ी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में शांति और सुरक्षा के नए युग की शुरुआत। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के साथ यूपी की ग्रोथ स्टोरी को मिल रही रफ्तार। निवेश और विकास को मिला बढ़ावा। यूपी के शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। शासन ने जारी कर दिए ये निर्देश। यूपी ट्रेड शो में पुलिस ने हाईटेक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन कर दिखाया दम। अव्यवस्था रोकने के लिए जारी किया गया विशेष हेल्पलाइन नंबर। यूपी में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला। योगी सरकार ने दिए अहम निर्देश। महिलाओं और बुजुर्गों को ड्राइविंग टेस्ट में अतिरिक्त समय मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने दिया आश्वासन। सुविधा जल्द लागू होने की संभावना है। कानपुर में नमाज के बाद बवाल की साजिश उजागर। जुबैर गाजी समेत 26 पर केस दर्ज। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने बलरामपुर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
मां पटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन कर जनता से किया संवाद, क्षेत्र के विकास में आएगी तेजी। दीपोत्सव और यमुना आरती होगी खास, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने बटेश्वरनाथ मेला की तारीख का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए टूरिस्ट पॉइंट बनेंगे, अलीगढ़ के लिए विशेष प्लान तैयार, ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक स्टैंड पर बस नहीं रोकी तो ड्राइवर कंडक्टर पर होगी कार्रवाई, शिकायत मिलने के बाद निगम ने दिखाई सख्ती। कानपुर और कन्नौज में बनेगा टूर पैकेज, इको टूरिज्म विकास बोर्ड की पहल से लोगों को मिलेगा रोजगार। बहराइच में वन्य जीवों के हमलों से बढ़ी दहशत के बाद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। प्रभावित लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए अधिकारियों को तत्काल राहत और सुरक्षा के निर्देश दिए। बस्ती में आधुनिक एएसपी कार्यालय का निर्माण तेजी से चल रहा है, दिसंबर 2025 तक पूरा होगा, सुविधा बेहतर होगी। दीपावली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 35,000 लाभार्थियों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, राशि सीधे खातों में ट्रांसफर होगी, त्योहार की खुशियां बढ़ेंगी। बाढ़ पीड़ितों के लिए योगी सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता, सभी प्रभावितों के खातों में 6,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई। उत्तर प्रदेश वासियों को दिवाली पर 2 बड़े तोहफे मिलेंगे, अक्टूबर में बिजली का बिल होगा कम, जबकि चुनिंदा लाभार्थियों को मिलेगा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार सभी पात्र किसानों को देगी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कृषि विकास और किसान सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, बिजली बिल में 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की संभावना, प्रस्ताव तैयार, जल्द जारी हो सकती है। नई दरें, आम जनता पर पड़ेगा असर। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने नियमों में किए 5 अहम बदलाव, पात्र लोगों को मिलेगा अधिक लाभ, प्रक्रिया हुई आसान, अब योजना का फायदा उठाना होगा और सरल। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को उन्नत पौध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 2 हाईटेक नर्सरी की स्थापना की गई, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। यूपी के स्कूलों में सेल्फ डिफेंस क्लब की शुरुआत, 2,98,000 छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें चुनौतियों से लड़ने की मिलेगी प्रेरणा और आत्मविश्वास। यूपी में नया रिंग रोड बनेगा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा, विकास से जुड़े परियोजना से क्षेत्र की पहुंच और व्यापार में आएगा सुधार। यूपीआईटीएस 2025 में लगी स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में दर्शक जल संरक्षण की तकनीकों और बुंदेलखंड की जल संघर्ष गाथा से हो रहे रूबरू, ग्रामीण विकास की झलक भी मिली। हाथरस जिले में बदहाल सड़कों की सूरत बदलेगी, योगी सरकार ने 100 करोड़ की लागत से मरम्मत और निर्माण कार्य की तैयारी शुरू की, विकास को मिलेगी रफ्तार।